इंसान का जुबान से उसके पूरे खानदान का परिचय होता है। जिसका जैसा जुबान होता है ना उसका वैसा ही खानदान होता है। अब ये लोग आके और वोटर अधिकार, वो तो हमको अम्बेडकर जी 26 जनवरी 1950 को ही देके गए। कौन सा वोटर अधिकार हम लोग को दिलवाने आए हैं? राहुल गांधी बढ़िया कि मोदी जी बढ़िया? मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी बढ़िया। हाँ, भारत के लिए मोदी जी मरते हैं। सोनिया गांधी का कोई आदमी नहीं भारत के लिए मरा। मखाने के खेत में हम कादो में इतना जगह तैयार ही हमें वोट देकर विधायक बना दो। आपका वोट चोरी हुआ है क्या? मेरा वोट चोरी का होगा, मेरा ओरिजिनल वोट है मोदी के लिए। 65 लाख लोगों में आप नहीं आते हैं? मेरा चोरी उड़ी ना होता, हम जहाँ देते हैं उसे रहता है मेरा। तेजस्वी जी के 4 सांसद हैं, चुनाव से ही आए ना सर्टिफिकेट लेके। कल इस्तीफा दीजिए। तो आप उदाहरण पेश कीजिए ईमानदारी का, कल इस्तीफा दीजिए। उनको सम्मान दिया जाता है कि राहुल गांधी को इतना औकात हो गया जो कि अपने बड़े को तुम तड़क कर दिया। तो हमको लग रहा है कैमरा के बाहर जो खड़गे जी को भी तुम तड़क करता होगा। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ठंडा ले रहता, मेरा भी करेगा ठंडा रहता नरेंद्र मोदी के नाम सुनकर। तो बढ़िया समझते हैं कि राहुल गांधी को? मोदी जी हर हर मोदी, हर घर मोदी। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। एक बयान वायरल हो रहा है इस वोटर अधिकार यात्रा से बिहार से राहुल गांधी का, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी को तू तड़ाक करके बोल रहे हैं। अब इस पे हम जो है बिहार की जनता से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी का तू तड़ाक वाला भाषा इन लोगों को कैसा लग रहा है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएंगे? हिंदुस्तानी नाम बताइए ना। हिंदुस्तानी ही नाम है। आप अपना नाम बताएंगे? सुमित चौधरी। सुमित चौधरी जी, एक बात बताइए, राहुल गांधी का भी यात्रा चल रहा है बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा। हाँ। अब मोदी जी को तू तड़ा करके बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? भाषा सही है? अरे अब देखिए, इंसान का जुबान से उसके पूरे खानदान का परिचय होता है। जिसका जैसा जुबान होता है ना उसका वैसा ही खानदान होता है। जिसके पूर्वज नेहरू जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। जब वोटिंग हो रहा था सबसे ज्यादा वोटिंग स्वर्गीय सरदार पटेल जी को आया था, फिर भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। स्वर्गीय इंदिरा जी का सदस्य कोर्ट में रद्द किया था। राजीव जी के ऊपर बोफर्स घोटाला का इल्जाम लगा था, इमरजेंसी लगाया गया उनके दादी माँ के जमाने में। 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था हमारे भारत के जवान सैनिकों ने, उसको छोड़ दिए। लेकिन जो हमारे 54 जवान को वो लोग बंदी बनाया तो उसको नहीं छुड़ा पाए। अब ये लोग आके और वोटर अधिकार, वो तो हमको अम्बेडकर जी 26 जनवरी 1950 को ही देके गए। कौन सा वोटर अधिकार हम लोग को दिलवाने आए हैं? 26 जनवरी 1950 को अम्बेडकर जी हम लोगों को वोटर अधिकार देके गए हैं। बीजेपी वोट चोरी कर रही है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी का एजेंट है, ऐसा आरोप लग रहा है। और आप कह रहे हैं कि अधिकार वो दे दिए हैं तो वोट चोरी नहीं हो रहा है। आपके पास सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में PIL हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो संविधान ने आपको अधिकार दिया ना, कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास सबूत है वोट चोरी का, चाहिए सुप्रीम कोर्ट केस कीजिए चुनाव आयोग पर, वो भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट कहा कि आपने जो वोटर लिस्ट से जिसका नाम हटाया है उसका नाम और किस कारण से हटाया वो लिख दीजिए। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रही है चुनाव आयोग? तो ये कोर्ट क्या दीजिए राहुल गांधी को, ये कोर्ट आदेश देगी तब ना। हम मांग देंगे, आप मांग देंगे, आपको दे देगी, कोर्ट को देगी ना। वो कोर्ट में जाके केस कीजिए आप, कोर्ट आदेश देगी तो देगा वो। चुनाव आयोग कोर्ट के अंडर में, हमारे आपके अंडर में, राहुल जी के अंडर में नहीं है वो। राहुल जी जो सुपीरियर है, राहुल जी उनसे सर्टिफिकेट लेके संसद बने हैं। और इतना ही चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग ने गलती किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी के लोग। तो फिर उनके जो 99 सांसद हैं फिर वो भी इसे ही चुनाव आयोग से चुन के आए हैं। कल इस्तीफा दीजिए सब। तेजस्वी जी के 4 सांसद हैं, चुनाव आयोग से ही आए ना सर्टिफिकेट लेके। कल इस्तीफा दीजिए सब। आप उदाहरण पेश कीजिए ईमानदारी का, कल इस्तीफा दीजिए जी। क्या कहेंगे सर, वोट चोरी हो रहा है बिहार में लालू नीतीश जी के राज में और मोदी जी के राज में? कुछ चोरी नहीं हो रहा है बिहार में जो है। सो सबसे पहले जो है सो दारू चोरी हो रहा है, जहाँ तहाँ से दारू आ रहा है बॉर्डर पार करके। और बिहार में कोई वोट चोरी उड़ी नहीं है, सब अपना सजग है। आपके पास वोटर कार्ड है? बिल्कुल। नाम नहीं ना कटा है? नहीं। हमारा भी नहीं कटा है, इनका भी नहीं कटा है, उनका भी नहीं कटा है। तो हम लोग ठीक है, सेफ है, इसलिए वोटर चोरी नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, स्टालिन आए हुए थे अभी बिहार, वो क्यों आए थे बिहार? स्टालिन मार खा के गए, यहाँ पर इतना हुटी स्टालिन का हुआ है। के लोग, पार्टी के लोग बोलते थे कि बिहार के लोग जो है टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट क्लीन करने आते हैं। हालांकि दुनिया का कोई काम छोटा नहीं होता है, हम हर काम का सम्मान करते हैं। बोलते हैं बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है, हिंदू धर्म का इराडिकेशन होना चाहिए। स्टालिन जी की पार्टी के लोग बोलते हैं हिंदू धर्म का
इराडिकेशन होना चाहिए। ये डेंगू मलेरिया यही स्टालिन है, यही स्टालिन है। हमारे मनीष कश्यप पर बेवजह गलत तरीके से आरोप लगा के साल भर जो 9 महीना जो है उनको जेल में रखा था, इसको जवाब देना होगा स्टालिन को। स्टालिन को बिहार की सड़कों पर गोवा का स्टालिन हर जगह पर। ये रेवंत रेड्डी जी क्या बोलते थे, तेलंगाना वालों का डीएनए बिहार वालों से, हालांकि तेलंगाना वाले भी हिंदुस्तानी है, बिहार वाले भी हिंदुस्तानी है, तो आप दो हिंदुस्तानियों का आपस में काहे लड़वा रहे हैं आप? और क्या अगर बिहार का डीएनए इतना ही खराब है तो क्या लेने बिहार में आए रेवंत रेड्डी जी और स्टालिन जी? अतिथि देवो भव, आप आए, स्वागत है, चाय नाश्ता कीजिए और निकलिए, वोट नहीं मिलने वाला है। अच्छा, राहुल जी मोदी जी को तू तड़ाक करके बोल रहे हैं, एकदम गलत है, एकदम गलत है। अपने से बड़ों का हमेशा जो है सो हमेशा इज्जत करना चाहिए। अभी देखिए समाज में हम लोग का जो समाज है, अगर बड़ा हो तो हम लोग को सीट छोड़ देना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए। तो अगर दो आदमी बराबर योग्यता के हैं तो बुजुर्गों को ज्यादा जो बड़े होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है। राहुल गांधी को इतना औकात हो गया जो कि अपने बड़े को तुम तड़क कर दिया। तो हमको लग रहा है कैमरा के बाहर जो खड़गे जी को भी तुम तड़क करता होगा। मोदी जी फिर भी इनके विपक्षी पार्टी के हैं। स्वर्गीय मनमोहन जी इनके ही पार्टी से प्रधानमंत्री थे ना, उनका पास किया हुआ बिल ये कैमरा पे फाड़े हैं। अगर आपको मनमोहन जी का बिल नहीं पसंद था तो उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया। कौन सा बिल? अरे एक बिल था, मैंने भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ एक बिल लाए थे मनमोहन जी, स्वर्गीय मनमोहन जी, उनको ये कैमरा के बीच में फाड़ रहे थे। अगर आपको उनका बिल नहीं पसंद था उसका संवैधानिक प्रक्रिया होता है, आप कोर्ट जा सकते थे, सदन में उसको कर सकते थे। आज जो अपने पार्टी के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर रहे हैं वो विपक्षी पार्टी का क्या ही सम्मान करेंगे? बिल वाला जो लालू जी जेल में बंद थे इतना दिन, तो वही बिल के कारण जो है लालू जी बंद थे, नहीं तो बिल नहीं रहता तो आज लालू जी जेल में नहीं रहते। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करके बात करना सही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले। पटना के रहने वाले हैं। अच्छा, कितना उम्र हो रहा है आपका? 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष हो गया। 20 साल से नीतीश जी को आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पटना में। हाँ। क्या अंतर महसूस करते हैं 20 साल पहले? हम तो सोचते हैं कि बीजेपी ही सरकार बनाए पटना में भैया। हाँ, बीजेपी बनाए। हाँ। अच्छा, बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हाँ। राहुल गांधी जी कल ही बयान आया है, राहुल गांधी तो बेहुदा आदमी है, वो तो कुछ भी बोल सकता है। हाँ, कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, तो बिहार में आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी का? हाँ, मोदी जी की सरकार हो। क्या नाम हुआ बाबा? मनोज जी। नीतीश कुमार बढ़िया कि लालू यादव का लड़का बढ़िया, तेजस्वी यादव बढ़िया? नीतीश बाबू बढ़िया। नीतीश बाबू बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी बढ़िया कि मोदी जी बढ़िया? मोदी जी बढ़िया। मोदी जी बढ़िया। हाँ, भारत के लिए मोदी जी मरते हैं। सोनिया गांधी का कोई आदमी नहीं भारत के लिए मरा। कोई नहीं मरा, जब तक रहा सब में करते रहा। मार धार करता था और क्या करता था। हाँ, पाकिस्तान उठता, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ठंडा रहता, मेरा भी करेगा ठंडा रहता नरेंद्र मोदी के नाम सुनकर। अच्छा, मोदी जी का भी नंबर आ रहा। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा सुनिए, आप मोदी जी को मोदी जी भी से घूर के आ रहे हैं। हाँ, कहाँ से? हरिद्वार गए, फिर मथुरा गए, अभी तो उतरिए रहे कोटा पटना से। एक बात बताइए, आप नरेंद्र मोदी को इतना प्रेम करते हैं, राहुल गांधी उनको तू तड़ाक करके बात करते हैं, एक आरे मार के बात करते हैं। तो हम राहुल जी को बात नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं कि मन बढ़ा जाता है, ये बात बोल सकते हैं। मन बढ़ा हुआ है उनका? मन बढ़ा जाता जीतने के बाद। हारा हुआ है राहुल गांधी, तैयो मन बढ़ा हुआ है। जीतेगा तो और ज्यादा हो जाएगा, तो चल जाएगा पाकिस्तान के कर देगा, कहेगा बिहार भारत हो गया पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के कहेगा कि भारत हो गया। कौन गारंटी है? अच्छा, आप मोदी जी को बढ़िया समझते हैं कि राहुल गांधी को? मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और सब कहीं ले मोदी, कोई नहीं ली। अच्छा, ताबरी में आप लोग बिहार में क्या चाह रहे हैं? नीतीश सरकार। नीतीश सरकार। राहुल गांधी घूम रहे हैं पूरा बिहार में, कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नामे सबका कट। ए भैया, हम घूम जाए खाना के खेत में जाके ऐसा पेंटवा चढ़ा के और चल जाए, हमरा वोटवा मिल जाता है ना? नहीं मिलेगा वोट? देवा तू खाना के खेत में, हम कादो में इतना जगह तैयार ही, हमारा वोट देकर विधायक बना दो, हम कैसे मान सके हैं? अच्छा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक आदमी है कि ना? कोई कर्म से नहीं। आपका क्या नाम हुआ जी? अभिषेक पांडे। अभिषेक जी, आपका वोट चोरी हुआ है क्या? मेरा वोट चोरी का होगा, मेरा ओरिजिनल वोट है मोदी के लिए। 65 लाख लोगों में आप नहीं आते हैं?
मेरा छोड़ी उड़ी ना होता, हम जहाँ देते हैं उजे जाता है मेरा। हाँ, जहाँ जिसको देते हैं वो जीत ही जाता है, तो हम कैसे मान लेंगे मेरा वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में घूम घूम के कर रहे हैं। अच्छा। कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है 65 लाख लोगों का। अरे अब मोदी जी को तू तड़ाक करके बोले। अरे उनका परिवार जब 70 साल से लूट रहा था तो उस समय याद नहीं आया बिहार का? आज तक तो ना है, आज आ रहे हैं बुलेट से घूम रहे हैं, दोनों तेजस्वी और पप्पू दोनों साथे घूम रहे हैं ना। हाँ, तो जाएंगे लोग। अच्छा, तो प्रधानमंत्री को तू तड़ा करके बात करना ही कहाँ तक सही? हम गलत है ही। राहुल खाना के किसानों के साथ नजर आए, वो सब दिखाते फोटो खिंचाने के। हाँ, इसे इनको क्या राहुल गांधी जी का जो यात्रा चल रहा है बिहार में, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा है, घूमे, क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार में इस वोटर अधिकार यात्रा का? कोई नहीं घूम रहा है भाई, उसको लग रहा है हम सब कोई जितना जो भी कार्य अभी कर रहा है ना वो सब चुनावी को लेके चल रहा है। हर कोई को वोट चाहिए, हर कोई को सत्ता चाहिए, हर कोई को जीत चाहिए। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कहीं भी कोई ये लगाए, कोई लोकहित में नहीं, हमको सत्ता दे दो हम सब बदल देंगे। चाहे वो मोदी जी रहेंगे, चाहे हमको दोगे तो हम सब लोग यही बोलते हैं। सब कुछ जितने भी राजनीति कर रहे हैं हमें सत्ता दे दो हम बदल देंगे। और आज तक बदला नहीं गया क्योंकि व्यवस्था में करने के लिए इनके पास सोच नहीं है। नीति आयोग पे व्यवस्था में कभी बात ही नहीं होती, सिर्फ हमें सत्ता दे दो हम बदल देंगे। क्या सत्ता बदल दिया क्या फर्क पड़ जाएगा भैया? बदल स्टालिन कुछ दिन पहले बिहारियों को कोस रहे थे और इधर बिहार से आकर के गए हैं, तमिल भाषा में अंग्रेजी भाषा में भाषण देके भी गए हैं। क्या कहिएगा उनके बारे में? आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग गाली सुनने के आदी हो चुके हैं, आप भी गाली दे दीजिए यहाँ पे। यही तो बिहार का रोना है भैया, 75 साल से यही तो हम लोग देख रहे हैं। सब कोई अच्छा करने आ रहा है, सब कोई के पास विजन है, लेकिन साला बिहार वही गर्त में है। हम लोग वही रोना रो रहे हैं कि हम कल को कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। हमें नहीं पता हमारा वोट क्या होगा क्या नहीं, हमें जब आएगा तो हम वोट दे देंगे। हमें तो कमाने का फिक्र हो रहा है भैया, कहाँ से हम कमाएंगे। मेरा नाम रहेगा हम दे देंगे, हमारे पास इतना फुर्सत नहीं है कि हम जाके हम देखेंगे लिस्ट देखेंगे। हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, हम पागल आदमी, हम अपना कमाए की ही करें। और बिहार की तरक्की के लिए मजदूरी हम सोच रहे हैं, अगर यहाँ मजदूरी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर हम जाए विदेश में करने पढ़ लिख के। गजब की बात कर रहे हो। अरे कुछ बदल कहाँ रहे हो, सब नीतियां बनाते हो और जैसी सत्ता में बैठते हो भूल जाते हो कि हमें बिहार के लिए करना क्या है। सब के सब वही होते हैं अपने आप को, और सब हम किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे। कभी ईश्वर पर जिंदाबाद जिंदाबाद, हम हैं किस लिए भाई? नेताजी भाषण देंगे, नेताजी का बेटा विदेश पढ़ेगा, पुनः राजनीति करेगा, हम तालियां बजाएंगे जिंदाबाद। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो दिलीप सिंह है। दिलीप जी, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल जी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा। अब उस पे जो है वो कहते हैं कि मोदी जी को तूत तड़ाक करके कार्य करके बात करते हैं। प्रधानमंत्री को तूत तड़ाक करना कहाँ तक सही? सही नहीं है, सही नहीं है। राहुल गांधी को क्या कहना चाहिएगा इस बात पे? उनको भी जो है रिगार्डफुल बात बोलना चाहिए। अगर दुश्मन भी है तो उसको प्रेम से ही कुछ कहा जाए जी, मेरे अनुसार जो है। क्योंकि गाली का अगर हम गाली से उत्तर देते हैं तो अच्छा बात नहीं है। आदमी को सहनशील होना चाहिए। वो तो ऑनरेबल पर्सन है, माने पीएम है, तो उनका क्या कहना है वो तो क्या बात है, वो तो सबको। और हम जानते हैं कि वो किसी को ऐसा नहीं बोलते हैं ज्यादा किसी के साथ गलत है। इनको भी नहीं, भी पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? हम तो सिक्योरिटी में। देखिए, ये भाई साहब जो है सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। और देखिए, कम से कम राहुल गांधी जी को इनसे सीखना चाहिए कि किसी भी अपने से बड़ों का कैसे इज्जत करना है, कैसे आदर करना है, कैसे मान सम्मान करना है। बहरहाल बिहार के पब्लिक का अपने प्रतिक्रिया सुना, इन्होंने क्या कुछ कहा राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर और इस वोटर अधिकार यात्रा के बारे में। अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद।